अरे! बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब हम लोग क्या करें? दीदी, इस बारिश में तो हमारा घर टूट ही जाएगा। देखो ना, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हम लोग करें तो क्या करें? ये बारिश जब तक नहीं रुकेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। घर के अंदर पानी टपक रहा होता है। पांचों बहू पानी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। जितने भी बर्तन थे, मैंने तो लगा दिए, पर अब भी हर जगह से पानी टपक रहा है। देखो, घर के अंदर भी पानी भर रहा है। ये सारी परेशानियां अचानक से टूट पड़ी। पता नहीं मेरे बेटे कब आएंगे। एक बार मेरे बेटे आ जाएंगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मुझे उनका बहुत इंतजार है। कौशल्या की आवाज सुनकर उसकी पांचों बहुएं मायूस हो जाती हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है। चलो, बारिश तो रुक गई। अब पहले इस पानी को बाहर निकालते हैं। विशाखा और मेघा दोनों मिलकर अंदर से पानी बाहर निकाल रही होती है। इसके बाद वो फर्श को धीरे धीरे सुखा देती है। चलो, अच्छा है, हमने सारी फर्श को सुखा दिया। अब आंगन में भरे हुए पानी को भी साफ करना होगा। वो हम लोग कर लेंगे। प्रियंका रितिका और आरती के साथ बाहर आती है और आंगन में भरे हुए पानी को निकालने लगती है। जब जब ये बारिश आती है, हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। दीदी, कोई बात नहीं, बुरा वक्त भी धीरे धीरे चला जाएगा। कौशल्या के पांचों बेटे शहर में काम करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें गए हुए 6 महीने हो गए थे। 6 महीने से उन्होंने घर की कोई खबर नहीं ली थी। उनको ये तक नहीं पता था कि उनकी माँ और पत्नियों को किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। चलो, कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। जैसे ही पांचों बहुएं रसोई में जाती हैं तो वो वहां देखती है कि बारिश की वजह से खाने पीने का सारा सामान भीग चुका था। देखो जरा, जितना भी खाने का सामान था वो बारिश की वजह से सब भीग चुका है। मिर्च मसाले तक भीग गए हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अब हम लोग क्या खाएंगे? सही कहा, बहुत जोरों से भूख भी लगी है, पर हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पांचों बहुएं बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। आखिर वो करती भी तो क्या करती? ऊपर से बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बारिश खत्म हुई थी। अब और देखो, दोबारा से बारिश होने लगी है। चलो, जल्दी से छत पर एक तिरपाल लगा देते हैं। हाँ हाँ, चलो, नहीं तो फिर से पानी छत से दोबारा टपकने लगेगा। इस तरह पांचों बहुएं मिलकर गरीबी में जैसे तैसे गुजारा करती है। वो पांचों बहुएं एक साथ अपनी झोपड़ी के टपक रहे पूरी पानी को तिरपाल से ढक देती हैं और घर में आकर आराम से बैठ जाती है। 2 दिन से हमने खाना तक नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी, भूख तो हम सभी को भी लगी है। मैं पड़ोस की विमला आंटी के पास जाकर कुछ मांग कर आती हूँ। इतना कहकर विशाखा हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए विमला आंटी के घर जाती है। विमला आंटी, विमला आंटी, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलो, क्या हुआ? क्या मदद चाहिए? विमला आंटी, हमारे घर में एक भी खाने का दाना नहीं है, राशन का भी दाना नहीं है। सभी भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारी कुछ मदद करो ना, कुछ खाने को दे दो ना। अरे, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे घर में? खाना तक नहीं है? तुम पांचों की पांचों बहुएं हो, मायके से कोई तुम्हारी मदद नहीं करता क्या? विमला आंटी, हम पांचों तो पहले ही बहुत गरीब परिवार से आई हैं, और फिर हमारे गरीब पति बेचारे जब से शहर में गए हैं, वापस ही नहीं आए हैं। हमारी सास को इस बात का बहुत दुख भी है। आप हमारी आज मदद कर दो। ठीक है, ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। विमला अपने घर के अंदर जाती है और बचा कुचा खाना लाकर विशाखा को पकड़ा देती है। ये लो खाना और ले जाओ। और हाँ सुन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये खाना तुम कहाँ से लेकर आई हो? विमला आंटी के घर से लेकर आई हूँ, लेकिन आज उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही हैं, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है।
अरे इतनी परेशानी हमारे ऊपर क्यों ही आन पड़ी है। बहू, ये तो दुनिया का दस्तूर है, कभी सुख तो कभी दुख आते ही हैं। अभी तुम्हें दुख देखने को मिल रहे हैं, क्या पता आगे तुम्हारे लिए बहुत सारा सुख लिखा हो। कौशल्या की ये बात सुन के रितिका और बाकी तीनों बहुएं भी मिलकर विशाखा के आंसू पोंछ देती हैं। उसके बाद सब थोड़ा थोड़ा खाना खाकर पांचों बहुएं अपनी सास के साथ सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो वहां देखती है कि उनका बिस्तर पूरी तरह से गीला हो चुका था और घर के अंदर बारिश का पानी आ चुका था। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हाय, जरा उठ के देखो तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग करें तो क्या करें। सारे बिस्तर भी गीले हो गए हैं। लगता है रात को बहुत तेज बारिश हो गई थी, तभी सारा पानी आंगन से घर के अंदर आ गया है। चलो पानी बाहर निकालते हैं, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। पांचों बहुएं मिलकर बर्तन ले जाती हैं और उस घर से सारा पानी बाहर निकालने लगती है। हमें अब नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो अपने घर की मरम्मत करवा सकेंगे। घर में खाना भी नहीं है, हमें काम करना ही होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कोई काम ढूंढना ही चाहिए। पांचों बहू पानी निकालने के बाद मिलकर बारिश में यहाँ वहाँ काम ढूंढने जाती है। उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है, जिसके चलते वो पांचों पूरे महीने फैक्ट्री में काम करके पैसे इकट्ठा करती हैं और सबसे पहले बारिश से छुटकारा पाने के लिए अपने मकान की मरम्मत करवाने लगती है। लेकिन फिर से बारिश इतनी तेज हो जाती है कि घर में लगा सारा सीमेंट बारिश के पानी से बह जाता है। आखिरकार कब तक हमें यही परेशानी झेलनी होगी। तुम लोगों ने कितनी मेहनत करके पैसा लगाया, सारा पैसा पानी में बह गया। कौशल्या फूट फूट कर रो ही रही होती है। तभी उसके पांचों बेटे शहर से वापस लौट आते हैं। माँ, आप रो क्यों रही हो? देखो, हम पांचों वापस आ गए हैं और हम बहुत सारे पैसे कमा कर लेकर आए हैं। अब आपको और हमारी पत्नियों को भी कोई परेशानी देखनी नहीं पड़ेगी। अरे हाँ माँ, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम सब इतनी परेशानियों से गुजर रहे हो। हमारा तो वहां फोन चोरी हो गया था। हमें वहां ऐसे काम करवाते थे जैसे हम किसी जेल में काम कर रहे हो। और आप लोगों के पास तो वैसे भी फोन नहीं था। बारिश की वजह से गांव वालों के नेटवर्क भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। बहुत मुश्किल से जाकर हरीराम भाई से बात हुई, तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया। देखो मेरे पांचों बेटे आ गए हैं। अब तुम्हें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी और ना ही परेशानियां देखने की। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौशल्या के पांचों बेटे शहर से आने के बाद पक्का मकान बनवाते हैं और फिर घर में राशन पानी भरवा देते हैं, जिससे पांचों बहुओं का जो मन करता है वही बनाकर खाती है। किसी को कोई परेशानी नहीं होती और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।